महत्व की दृष्टि से भारत विधानमंडल द्वारा अतीत में या भविष्य में निर्मित की जाने वाली किसी भी विधि की तुलना हिंदू कोड बिल से नहीं की जा सकती। वर्गीय और लैंगिक असमानता जो हिंदू समाज का मूल आधार है, उसको बरकरार रखते हुए केवल आर्थिक मसलों से जुड़े कानून पारित करते जाना हमारे संविधान का माखौल बनाना होगा। यह एक ऐसा ही है जैसे गोबर के ढेर पर महल की तामीर करना। और हिंदू कोड को इसलिए इतना अधिक महत्व देता हूँ कि यह वाक्य से डॉक्टर अम्बेडकर के जब उन्होंने हिंदू कोड बिल की तत्कालीन नेहरू सरकार के पीछे हटने पर कानून मंत्री से पद से इस्तीफा देते समय, यह डॉक्टर अम्बेडकर की जाति के विनाश विचार के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक था, जो यह मानते थे कि जाति व्यवस्था से विनाश के लिए महिलाओं को पितृसत्ता की गुलामी से मुक्त कराना आवश्यक है। दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव पारित किया था, वह सभी जाति की महिलाओं की आज़ादी को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिसका तब विरोध न केवल ब्राह्मणवादी पुरुषों ने किया था, बल्कि वे महिलाएं भी थीं जो पितृसत्ता को बनाए रखने की पक्षधर थीं। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित विधेयक में बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिंदू पुरुषों और महिलाओं की संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कानूनों के संहिताबद्ध किए जाने का प्रस्ताव था। यह विधेयक मृतक की विधवा पुत्री और पुत्र को उसकी संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। हिंदू कोड बिल दो प्रकार से विवाहों को मान्यता देता है, सांस्कृतिक और सिविल। इसमें हिंदू पुरुषों द्वारा एक से अधिक महिलाओं से शादी करने पर प्रतिबंध और विवाह के विघटन संबंधी प्रावधान भी थे। किसी भी विवाहित व्यक्ति को विवाह की संविदा समाप्त करने के 3 रास्ते उपलब्ध थे। पहला, विवाह को शून्य घोषित करवाना, दूसरा विवाह को अवैध घोषित करवाना और तीसरा विवाह का विघटन। विधेयक में यह प्रावधान भी था कि किसी विवाह को अदालत द्वारा अवैध घोषित कर देने के बाद भी उससे उत्पन्न संतानों की वैधता प्रभावित नहीं होगी। विवाह विच्छेद के लिए 7 आधारों का प्रावधान था। 1 परित्याग, 2 धर्मांतरण, 3 रखेल रखना या रखेल बनना, 4 असाध्य मानसिक रोग, 5 असाध्य व संक्रामक कुष्ठ रोग, 6वां संक्रामक यौन रोग व 7वां क्रूरता। अम्बेडकर द्वारा हिंदू कोड बिल में जो प्रावधान किए गए, उनमें 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, वे पिछड़ी जातियों के राजनीतिक नेता थे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। 2, जब उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया, तब तक उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वे हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाएंगे। उनके बाद भी उन्होंने कठोर परिश्रम से ऐसे विधेयक का मसौदा तैयार किया जिससे हिंदू महिलाओं को लाभ होता और उनमें से भी ऊंची जातियों वर्गों की महिलाओं को उनके परिवार के सदस्यों के पास संपत्ति होती। अम्बेडकर को केवल किसी विशेष वर्ग या जाति की महिलाओं के हितों की चिंता नहीं थी, वे सभी जातियों और वर्गों के महिलाओं के हितों का संरक्षण चाहते थे। इस आधार पर देखें तो हिंदू कोड बिल स्त्री अधिकारों की दावेदारियों का कानूनी घोषणा पत्र था। डॉक्टर अम्बेडकर के इस बिल का सदन से लेकर बाहर तक पुरजोर विरोध किया गया। यहाँ तक कि हिंदी नवजागरण काल की चर्चित पत्रिका आर्य महिला ने भी विश्वमन किया था। यह बड़ी दिलचस्प बात की है कि स्त्री केंद्रित पत्रिका आर्य महिला ने हिंदू कोड बिल का सदन के बाहर सबसे तीखा और पुरजोर विरोध किया था। आर्य महिला पत्रिका श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की मुखपात्र थी। इस पत्रिका का उद्देश्य भारतीय स्त्रियों में सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक और आदर्शवादी विचारों का प्रचार प्रसार करना था। सन 1918 में इस पत्रिका का प्रकाशन काशी से हुआ था। इस पत्रिका की
पहली संपादक श्रीमती सुरथा कुमारी देवी थी। इनके बाद पत्रिका की संपादक श्रीमती नारायणी देवी बनाई गई। यह पत्रिका सरकारी स्कूलों में स्वीकृत की थी। हिंदू कोड बिल का निर्माण जिस समय हो रहा था उस समय इस पत्रिका की प्रधान संपादक श्रीमती सुंदरी देवी थी। आर्य महिला के संपादक ने डॉक्टर अम्बेडकर और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ हिंदू कोड बिल मसले पर जम के मोर्चेबंदी दिखाई। आर्य महिला पत्रिका का दावा था कि हिंदू कोड बिल सनातन धर्म और कानून पर सबल आघात है। आज़ादी के 2 वर्ष पूरे होने पर पत्रिका के संपादकीय में इस बात पर चिंता प्रकट की गई कि भारत भले ही स्वतंत्र है, लेकिन सनातन धर्म का अकल्पनीय ह्रास हो रहा है। सन 1949 के अगस्त अंक में के संपादकीय में संपादक सुंदरी देवी ने दावा किया कि भारतीय स्वतंत्रता के साथ हिंदू धर्म पर अनेक आक्रमण आरंभ हो गए हैं। आर्य महिला के इस संपादकीय में हिंदू कोड बिल को हिंदू धर्म पर प्रबल आघात के रूप में देखा गया। संपादक ने अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा कि हिंदू समाज के प्रत्यक्ष कलंक के रूप हिंदू कोड बिल जैसे प्रस्ताव को पराश्रय देकर यह विचारणीय विषय बन गया, जिसके स्वीकृत हो जाने पर निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि रहसा हिंदू धर्म भी कानूनों के सबल आघातों द्वारा एक दिन सर्वथा लोप हो जा सकता है। आर्य महिला के सितंबर 1949 के अंक में संपादकीय में हिंदू कोड बिल का पुरजोर विरोध किया गया। इस संपादकीय में नेहरू का तीखा विरोध करते हुए कहा गया कि नेहरू सरकार हठ त्याग कर हिंदू कोड बिल को वापस ले ले। इस संपादकीय में यह भी दावा किया गया कि इस बिल से सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। संपादक का कहना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय जनता को धोखे में डालकर इस बिल को पारित करने का कुचक्र न करें। इस संपादकीय के हवाले से नेहरू सरकार को इस बात की चेतावनी दी गई कि हिंदुओं के सनातन धर्म का नाश करने वाला शासन लंबे समय तक नहीं टिक सकता। इस संपादकीय में नेहरू को उदाहरण देकर बताया गया कि बौद्धों ने सनातन धर्म का नाश करना चाहा तो कुमारिल भट्ट ने इस भूमि से निष्कासित कर दिया। बौद्धों को चीन, जापान में शरण लेनी पड़ी। आर्य महिला पत्रिका नेहरू सरकार के इस बिल को वापस लेने का पुरजोर दबाव बना रही थी। आर्य महिला के दिसंबर 1949 के संपादकीय में नेहरू सरकार की तीखी आलोचना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 28 नवंबर को हिंदू कोड बिल को लेकर अपने भाषण में कहा कि यदि यह बिल पास नहीं हुआ तो उनकी सरकार पद त्याग करेगी। नेहरू के इस वक्तव्य से आर्य महिला की संपादक सुंदरी देवी बेहद खफा दिखी। उन्होंने नेहरू की आलोचना करते हुए अपने संपादकीय में लिखा कि पद त्याग के पिस्तौल से नेहरू जी ने बाजी जीत ली है। बिल का समर्थन करने वाले सदस्यों ने केवल अपना व्यक्तिगत मत दिया है। इस बिल का समर्थन कर उन्होंने करोड़ों देशवासियों के साथ विश्वासघात किया है। इसके बाद नेहरू सरकार को धमकी देते हुए संपादकीय में लिखा गया कि हिंदू कोड बिल के संबंध में भी नेहरू जी तथा नेहरू सरकार इससे भी भयंकर भूल करने जा रही है। नेहरू जी अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता तथा अपनी सरकार की सारी शक्ति जमा कर हिंदू कोड बिल पास कराने पर तुले हुए हैं, जैसा कि उनके 28 नवंबर के संघर्ष धारा सभा में दिए गए वक्तव्य से स्पष्ट है। इस समय वे अपनी हितैषियों की सलाह सुनने को भी तैयार नहीं है, परंतु जब हिंदू कोड बिल कानून बनकर हिंदू जनता पर लागू हो जाएगा और उसका जो भयंकर परिणाम होगा उसका सारा उत्तरदायित्व नेहरू जी और उनकी सरकार पर होगा। इस तरह आर्य महिला की संपादक हिंदू संस्कृति की दुहाई देकर बिल वापस लेने का दबाव बना रही थी। श्रीमती विद्या देवी ने हिंदू कोड बिल का मुखर विरोध किया। विद्या देवी
श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की संचालिका और अखिल भारतीय महिला संघ की अध्यक्ष थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अप्रैल 1950 में हिंदू कोड बिल, तलाक संबंधी संपत्ति का अधिकार, स्त्री संपत्ति और एक पत्नी विवाह पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस कॉन्फ्रेंस में श्रीमती विद्या देवी को भी अपना मत रखने के लिए आमंत्रित किया था। इसकी विस्तृत रिपोर्ट आर्य महिला जून 1950 के अंक में छपी थी। श्रीमती विद्या देवी ने इस कॉन्फ्रेंस में हिंदू कोड बिल का घोर विरोध किया। उन्होंने पहले तो वैदिक संस्कृति का बड़ा गुणगान किया, फिर कहा कि भारतीय स्त्री के पति के आदर्श राम हैं। हिंदू स्त्रियां धर्मशास्त्र का त्याग कर इंद्रियां सुख की कामना नहीं रखती हैं, इसलिए हिंदू कोड बिल को तत्काल वापस लिया जाए। आर्य महिला सितंबर 1951 के अंक में श्रीमती विद्या देवी ने हिंदू कोड बिल का विरोध में हिंदू कोड बिल से हिंदू महिलाओं का सर्वनाश शीर्षक से लेख लिखा था। लेखिका की ओर से इस लेख में दावा किया गया कि हिंदू कोड बिल लागू होने से आर्य नारियों का सदियों से संचित सतीत्व नष्ट हो जाएगा, वे लोक परलोक कहीं की नहीं रहेंगी। श्रीमती विद्या देवी का मत था कि शासन सत्ता को केवल उनकी आज्ञा पालन का अधिकार है, हिंदू कोड बिल का नया शास्त्र बनाने का हक नहीं है। विद्या देवी ने अपने लेख में निष्कर्ष में दावा किया कि हिंदू कोड बिल बनाना सरकार अनाधिकार की चेष्टा कर रही है। इस बिल के लागू होने से स्त्री जाति का सर्वनाश हो जाएगा। और श्रीमती विद्या देवी जिन शास्त्रों की दुहाई दे रही थी, उन्हीं शास्त्रों ने स्त्रियों का अधिकार विहीन बना डाला था, जबकि हिंदू कोड बिल तो स्त्रियों को अधिकार दिलाने की बात कर रहा था। विद्या देवी ने आर्य महिला अगस्त 1951 के अंक में हिंदू कोड बिल, हिंदू नारियों को चुनौती शीर्षक में एक और लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने हिंदू महिलाओं से कोड बिल का विरोध करने की अपील की थी। विद्या देवी ने हिंदू महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि हिंदू नारियों से हमारी प्रार्थना है कि किसी अप्रमाद निंदा में सोने का समय नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली चलिए और अपने शांतिपूर्ण उग्र प्रदर्शन से हिंदू कोड बिल पास करना असंभव कर दीजिए। जो नहीं हो सके वे प्रधानमंत्री के पास तार या पत्र भेजकर अपना विरोध दर्ज करें। आर्य महिला पत्रिका ने हिंदू कोड बिल के मसले पर डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। पत्रिका के जून 1950 के अंक में यह लोकतंत्र या नेहरू शाही शीर्षक से संपादकीय में लिखा गया है। इस संपादकीय डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू जाति का द्रोही बताया गया। संपादिका सुंदरी देवी का मत था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी हैं। ऐसे हिंदू द्रोही व्यक्ति के हाथों कानून बनवाना हिंदू जाति का अपमान करना है। अपने इस संपादकीय में सुंदरी देवी ने डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री के पद से हटाने की मांग तक कर डाली। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर इस संपादकीय में लिखा गया कि हिंदू जाति तथा हिंदू धर्म के कट्टर द्रोही हैं। यह उनकी अब तक की कृतियों एवं उनके गत मई मास में बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित एक सभा में हिंदू धर्म के संबंध में जो उन्होंने विष उगला है, उसी से स्पष्ट है। ऐसे हिंदू धर्मद्रोही को विधानमंत्री बनाकर उनके हाथ केवल हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाने का अधिकार सौंपना क्या हिंदू जनता का घोर तिरस्कार एवं अपमान नहीं है? उक्त सभा में जिस तरह हिंदू धर्म की आलोचना डॉक्टर अंबेडकर ने की, उसी प्रकार यदि मुसलमान धर्म की होती तो क्या उनको विधानमंत्री बनाए रखने की यही साहस नेहरू सरकार दिखा सकती थी? आखिरकार नेहरू सरकार पर हिंदी लेखक, संपादक, आर्य महिलाएं, हिंदू संगठन और राजनेताओं ने चौतरफा दबाव बनाकर हिंदू कोड बिल को पारित होने से पीछे धकेल दिया।
26 सितंबर 1951 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कर दी कि समय का अभाव होने से इस पर विचार नहीं होगा। आर्य महिला की संपादक ने हिंदू कोड बिल के पारित न होने की खुशी का इजहार अक्टूबर 1951 के अंक में दैवी विजय शीर्षक में संपादकीय लिख करके किया। इस संपादकीय में हिंदू कोड बिल को देवता और असुरों का संग्राम बताया गया। असुरों पर देवताओं की इस विजय की संज्ञा दे डाली थी। हिंदू कोड बिल के पारित न होने की खुशी में इस संपादकीय में लिखा गया कि हिंदू कोड बिल संबंधी संग्राम देवता एवं असुरों का संग्राम था। इस कारण यह तत्कालीन विजय आसुरी संपत्ति पर दैवी संपत्ति की विजय है। इसका सर्वोपरि श्रेय हिंदू जाति के सर्वमान्य नेता वीतराग, त्याग, तपोमूर्ति, पूज्यवाद श्री करपात्री जी को है। उन्होंने सर्दी और गर्मी, दिन और रात एक समान करके भारत को एक छोर से दूसरे छोर तक सतत पर्यटन करके प्रगाढ़ मोह निद्रा में पड़ी हुई हिंदू जाति को जगाकर इस बिल के विरोध का प्रचंडतम रूप बना दिया। देश के कोने कोने से सहस्त्रों नर नारियों का दल इस बिल के विरोध के लिए दिल्ली पहुंचने लगा और उग्र विरोध तथा प्रदर्शन प्रारंभ हो गया। पूज्य स्वामी करपात्री जी तथा महिलाओं पर पुलिस द्वारा निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया गया। इस विरोध में अखिल भारतीय महिला संघ की प्रधानमंत्री लखनऊ की श्रीमती शांता देवी वैद्या तथा मद्रास के प्रसिद्ध नेता स्वामी सत्यानंद जी के आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इतना संगठित और जोरदार विरोध देखकर समयाभाव का बहाना बनाकर इस समय के लिए हिंदू कोड बिल स्थगित करने के लिए नेहरू सरकार को विवश होना पड़ा। बहरहाल 20वीं सदी में हिंदू कोड बिल का पारित न होना बड़ी परिघटना थी। स्त्री अधिकारों की पैरोकारी करने वाले इस बिल के खिलाफ आर्य महिलाओं ने जमकर मोर्चेबंदी की थी। आर्य महिलाएं जिस हिंदू संस्कृति की दुहाई देकर इसका विरोध कर रही थी, उसी ने मानवीय अधिकारों से उन्हें वंचित करने का काम किया था। आर्य महिला की इस मुहिम से न जाने कितनी स्त्रियां कानूनी अधिकार पाने से वंचित रह गई थी। आर्य महिलाओं ने हिंदू कोड बिल के विरोध करके न जाने कितनी स्त्रियों को पराधीन बना दिया था, जबकि हिंदू कोड बिल स्त्री पराधीनता की बेड़ियों का संहार कर रहा था। देखा जाए तो अब भी उच्च श्रेणी की बहुत सी बुद्धिजीवी स्त्रियां डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन से बहुत अधिक सरोकार व जुड़ाव नहीं महसूस करती। वे डॉक्टर अंबेडकर को जाति और आरक्षण के आईने से देखती हैं। उनका मन डॉक्टर अंबेडकर के लिए जहर से भरा था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू नारी के उत्थान के लिए ही हिंदू कोड बिल की परियोजना लेकर आए थे। इस कोड बिल में स्त्री संपत्ति के अधिकार से लेकर तलाक तक प्रावधान किया गया था।